हेलो 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 हेलो। शुरू करें। सबको नमन है सर, गुड इवनिंग है सर। आइए साइंस की इस बेला में आपका स्वागत करते हैं। हम भी नहा के आए हैं, उम्मीद करते हैं आप भी नहा लिए होंगे। बहुत लोग तो नहीं भी नहा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए गर्मी का मौसम है नहा लिया करें। और शुरू एकदम खा पी के बैठिए ताकि आपको खाने पर थोड़ा कम ध्यान रहे। जब भी चला हम पढ़ने बैठते थे ना तो पूरा ठूस के बैठते थे, एकदम पूरा भर पेट कभी खाली नहीं रहने देते थे कि एकरा पे ध्यान जाएगा। अगर तुम्हारा दो चीजों पे ध्यान नहीं जाए तो तुम्हारा काम 100% हो जाएगा, एगो पेट एगो मामला। बस दुए को भी ध्यान नहीं देना है। एगो पेट पे अभी ध्यान नहीं देना है तो ओकरा भर के रखना है। अब मामला तो हर बस के बात में है, तो मामला को अभी बर्दाश्त करना है। तो दूगो चीज को हर हाल में चला बर्दाश्त करके चलना है, तो हर हाल में तो हर काम हो जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि जिस स्टूडेंट जिस छात्र का दूगो चीज बैलेंस रहे, एगो जी एगो मामला, तो ओकरा चला आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जनहित में जारी है, तो कृपया इस पर पूरा का पूरा फोकस करें और हर हाल में इन दोनों चीज पे कंट्रोल रखें। अब तरक्की करना है तुम समझ लो, ठीक है। और पूरा पढ़ाई शुरू करेंगे सीधा पढ़ाई के बाद, कोई झोल झाल वाला बात नहीं, क्योंकि न टाइम तुम्हारे पास है और हम तो वैसे बच्चों को एकदम भगा देंगे जो टाइम बर्बाद करता है और कोशिश यहाँ आके कहेगा कि कुछ भी प्रकार का वैसा बात नहीं होगा जिससे तुम्हारा टाइम बर्बाद हो। इसलिए चला खूब पढ़, खूब मन लगा के पढ़। यही 3-4 महीना है तुम्हारे पास। अभी तुम्हारा एग्जाम समझो ग्रुप डी स्टार्ट होगा तुम्हारा, या एनटीए पीसी स्टार्ट होगा जनवरी से स्टार्ट होगा। दिसंबर बोल दिया है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा जनवरी से स्टार्ट होना है उसको, इसलिए किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनवरी वो भी मिड जनवरी से स्टार्ट होगा, इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं लेना, सूझ जाना है, हमको मान के चलना है। हो सकता है ले इट में भी पॉसिबल, भैया भारत सरकार है, अगर कुछ कह सकते हैं। हो सकता है दिसंबर में ले तो की कर देंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा दिसंबर 15 लेके चलना चाहिए। तो शुरू करते हैं सर, हम लोग अपने सीधे प्रश्न की दुनिया में आते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। प्यारे बच्चों, दुर्लभ दुर्लभ मतलब जो तोरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जो तोरा एनवायरमेंट में नहीं मिल पा रहा है। जैसे आयरन है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, मिल जाता है, ये दुर्लभ नहीं है। जो नहीं मिलता है वो दुर्लभ है। तो कहता है वो भी मृदा, मृदा मतलब चला अर्थ। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। कहता है उनका बाहरीतम सेल पूर्ण है, उनके तीन के जगह पर क्वेश्चन बोर्ड का मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक ये मत समझना कि हम दे दिए हैं मिस्टेक। हम तो चला चेक किए हैं, मेरे से मिस्टेक नहीं है। यहां होना चाहिए था उनके तीसरे, ध्यान देना बोर्ड का मिस्टेक है, चला हमारा मिस्टेक नहीं है। यहां होना चाहिए था उनके तीसरे बहिर्तम सेल अपूर्ण है, उनके दूसरे। यहां होना चाहिए था उनके दूसरे। हमारा ये मत समझना कि मास्टर पे गलती किया है, ये बोर्ड की गलती है। दूसरे उनके पहले या एक, यहां होना चाहिए था उनके पहले बाहरतम सेल अपूर्ण है। अब मामला क्या है चला, अगर पहला वर्ग का होगा, तुम लोग पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल से चला 250 क्वेश्चन पूछा है टोटल। पीरियोडिक टेबल से टोटल 250 क्वेश्चन सारा सेट मिला के पूछा है। इसका मतलब हर सेट में 2-3 गो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो कहते हैं अगर पहला वर्ग का कोई भी तत्व लो, पीरियोडिक टेबल बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है चला। अगर पहला लोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। लिथियम का 3 होता है, 1s2 2s1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हेलो 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 हेलो। अब देखिए, तो कहता ये है कि अगर ये एक कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तो एक अगर ये उनका बाहरतम सेल पूर्ण है, उनका तीसरा बाहरतम सेल अपूर्ण है, उनके दूसरे बाहरतम सेल अपूर्ण है। अब जो ये दुर्लभ मृदा तत्व है चला, वो दुर्लभ मृदा तत्व यहां से निकलता है, ये तीसरा वर्ग से। ये पहला वर्ग हो गया, ध्यान देना एकदम आराम से, क्वेश्चन है झोल वाला है। हम चला चाहे तो थोड़ा हम एकदम इजी इजी क्वेश्चन लाके पढ़ा सकते हैं। ये है पहला,
यह फर्स्ट। साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड कम है, डीजे चल रहा है। साउंड अपना अपना बढ़ाओ, नहीं तो हेडफोनवा लगाओ। की किया हेडफोन? ये पहला, हम यहाँ सुनने रहे, यहाँ 4-4 गो मोबाइल ऑन है, हमरा पता चलता है पूरा साउंड है चला। 1-2 के मोबाइल वे खरीद लिया है, वो 1 GB रैम वाला, तो क्या ना चलता हो। ये पहला, ये पहला हो गया चला, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो अगर तीसरे सेल में यहां से ये सारा का सारा दुर्लभ मृदा तत्व है जो छठे आवर्त में है। 1 2 हम सब लिखा देंगे, 3 4 5 6, ये छठे आवर्त में है और ये लेंथेनाइट सीरीज कहलाता है। छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में है और इसको हम लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं और इसमें कुल तत्वों की संख्या 14 है। तुम कहे मास्टर तने लिखा दे बढ़िया से, तो हम लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? हमर सोना के, हमर राजा के, हमर छुगनू के की लिखा देते हैं, तो कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। तो पहला पॉइंट जे लिखाएंगे वही पूछेगा, एकदम सॉलिड। इसमें तत्वों की संख्या 14 है। दूसरा, इसमें या ये, द नेक्स्ट वन इज, कहेंगे ये छठे आवर्त 6 आवर्त में पाए जाते। नेक्स्ट, इससे लेंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता। लेंथेनाइड, इसे चला क्या कहा जाता? लेंथेनाइड श्रेणी भी कहते, इसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें चला, इसे तीसरे वर्ग में रखा गया है, इसीलिए इसका तीसरा बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है। इसी लाइन को हम और आगे बढ़ाएंगे अगर, तो कहेंगे इसीलिए एकदम आराम से चला, इसीलिए इसका तीसरा बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है। फिर से समझा देते हैं, तीसरा बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है, बाह्यतम सेल अपूर्ण होता। अब देखो चला, इसका तीसरा बाह्यतम सेल अपूर्ण होता। तुम कहेगा मास्टर एक बार और समझाओ, तो देखो ये यहां पर जो है ये सारे के सारे दुर्लभ मृदा तत्व हैं। तो ये देखो कैवा में है, ये हो गया तुम्हारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो छठे में है और छठा में भी छठा आवर्त है और तीसरा वर्ग है, पहला दूसरा तीसरा वर्ग है और संख्या कितनी है चला? 14। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं? लेंथेनाइट सीरीज। तो अब चला तू एक लिख ले, और लिख के तू हमरा जल्दी से यस कह दे, तो तोहर 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। हेलो हेलो हेलो, जिनका आवाज सर बहुत अच्छा जा रहा है एक बार यस लिख देंगे सर। मैं देख रहा हूं सबका कमेंट्स, और यहां तो मैं 4-4 मोबाइल ऑन करके रखा हुआ हूं सर। सबका आवाज यस है। 1-2 बच्चों को ही प्रॉब्लम हो रही है सर, अपना हेडफोन ठीक कीजिए और आप देख लीजिए आपके सामने सारे बच्चों का आवाज ठीक है। हेलो 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 हेलो, हो गया चला, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अब आ जाओ तो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की कहता है भाई हमर दुर्लभ मृदा तत्व, उनका बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है, उनके तीसरे बाह्यतम सेल अपूर्ण होते हैं। यू विल गेट द आंसर बिफोर बॉल।
अभी जो चला, हम जो भी बुक में हम वैसा मटेरियल डाल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन तो और छूटे नहीं, वैसा हम कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते कि सारा दिन भर चला, रात भर 1-1 बजे रात तक सिर्फ और सिर्फ बुक पे काम चल रहा है। और वैसा बुक हम आपके लिए लाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे। अब आ जाइए सर इधर, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। एक बात बता चला, ये तो तुम जानती है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, जानते हो कि नहीं? हम तेरा एक बात बताते हैं, देखो तुम कहेगा कि बताएगा मास्टर, कहने गया मास्टर, अरे बा इन्हें आ जाओ, एकदम आराम से पढ़नेंगे हम लोग, चला एकदम जॉली मूड में, कहीं भी मूड में किसी भी प्रकार का हड़बड़ाहट नहीं लाना है, क्योंकि हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। अब एकदम आराम से चला, कहते हैं हम तेरा एगो बात बताते हैं, उससे 2 बात सीख लेगा, एगो बात से एगो बात नहीं। जैसे हाइड्रोजन ले लो, चला ये क्वेश्चन पूछा है 1s1 होता है, एकरा अगर दिखाओगे तो एक नाभिक है, नाभिक में एकेगो न कक्षा है, एकेगो कक्षा है 1 नंबर, और में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन दिखा दो। यहाँ न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर 1, इलेक्ट्रॉन बराबर भी 1, और न्यूट्रॉन बराबर 0। अब आ जाओ चला H1He2, या ले लो तुम बेरिलियम B5 लोगे चला तो 1s2, 2s2, 2p 2 2 4 1 5, देखो 1s2, 2s2, 2p1, बोलो ना 1s2, 2s2, 2p6 होता, 2p1 हो गया। अब 2p1 हो गया तो इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 2 कक्षाएं हैं, एक पहली कक्षा, एक दूसरी कक्षा। इसको जब आप बनाओगे तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी कक्षाएं होंगी? चला तो 2 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा। दूसरी कक्षा में 3 है, 1 2 3 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या 5 मान लो, अगर 10 है तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन हो जाएगा 5 और न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 5। अब ध्यान देना, इसका मतलब अगर कक्षा की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उस नाभिक अपने नियत साइज में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो इसका आकार बढ़ेगा, और तीसरा कक्षा में जाएगा तो और बड़ा होगा, चौथा में जाएगा तो और बड़ा होगा। इसका मतलब कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब चला हम ये कह सकते हैं कि आकार जो है, इस सब चला ओरिजिनल क्वेश्चन है, आकार जो है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन आकार बोले या त्रिज्या बोले, एक के बात है, जकर आकार बड़ा होगा और त्रिज्या बड़ा होगा। आकार या त्रिज्या इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता, एक बात। दूसरा, ये तो एक पॉइंट हुआ, और दूसरा पॉइंट चला हम लिखेंगे कि आकार और त्रिज्या किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है, कि एगो है कि 2 कक्षा है, कक्षा की संख्या पर। और तीसरा कहेंगे चला परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर। आप कहिएगा काहे मास्टर साहब? तो देखो, अगर परमाणु संख्या 1 है, अगर छोटा आकार है, अगर परमाणु संख्या 5 है, तो आकार बड़ा है। राइट इट डाउन। लेकिन सर ये फिक्स हमेशा नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो, आकार या त्रिज्या इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता, या कक्षा की संख्या पर, या परमाणु संख्या पर। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। अब हम लोग प्रश्न की ओर जब चलेंगे तो खट से मेरा प्रश्न बन जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, बैच के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर, आज तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मैं बैच दे दूंगा और अफरा तफरी वाला माहौल हो जाएगा, इसलिए चला मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ। सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा मैं कल, और कल मैं बैच अनाउंस करने की कोशिश करूंगा, और कल इट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पता चला भी बैच दे दें, किसी का को पते नहीं चल रहा है कहाँ से लेना है, किसी को पते नहीं चल रहा है कि करना है, तो इसलिए चला हम सारी चीज़ों को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को लगभग, तब तक हम बैच नहीं देंगे। और कल लगभग चांस है कि सर हम दे देंगे। हो गया?
अब आइए सर, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एगो है तो एगो कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 गो है, देखो 2 गो कक्षा हो गया। कक्षा की संख्या पर देखो, एगो है तो छोटा है, 2 गो है तो बड़ा है। और उसके बाद परमाणु संख्या देखो 1 और 5, तुमको दिख रहा होगा, एगो है तो छोटा है, 5 गो है तो बड़ा है। अब चला आ जाओ प्रश्न पर, कहता है डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह, डैश की सतत वृद्धि के कारण, डैश की सतत वृद्धि के कारण, देखो डैश की, किसकी सर, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो सतत वृद्धि किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। 1 2 3 4 5 होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, तो कहेगा केंद्रक, कहता है न्यूट्रॉन, कहता है प्रोटॉन, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा त्रिज्याएं बढ़ती जाएगी। और ये देखो इलेक्ट्रॉन एगो था तो इतना बड़ा त्रिज्या, 2 गो था तो इतना बड़ा, 3 गो था तो इतना बड़ा, तो त्रिज्याएं जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द आंसर, चला 2 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला, अगला क्या कहता है, चला भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं। देखिए चला, सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना होगा कि कहां पर किसकी परत लगाई जाती है। ध्यान देना, पदार्थ परत, ठीक ना। चला ये पूरा लिस्ट हम थोड़ा लिखा देते हैं। बर्तन कहेगा तो बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, देखो यहां वही क्वेश्चन है। यहां जब देखोगे ना, भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, वही क्वेश्चन है यहां। बर्तन जब ये कह देगा, चला टीन कह देंगे। कहेगा पानी के पाइप, पानी के पाइप कह देगा तो चला जिंक कह देंगे। और इसी को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तुम पढ़ा होगा भाई मेरा कि गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये हो गया चला गैल्वेनाइजेशन। और बर्तन हो गया टीन का, टीन की परत। उसके बाद आ जाओ, साइकिल का रिम पूछेगा, साइकिल का रिम पूछेगा, तो साइकिल का रिम पूछेगा तो कहेंगे क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा अगर कहेगा न चिपकने वाला परत बर्तन के ऊपर, न टेफ्लॉन का, न चिपकने वाला, इतने परत पूछता है। परत बर्तन पर तो कहेंगे भैया मेरे टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। यू विल गेट द आंसर, राइट इट डाउन, जल्दी से लिखे। इतने परत पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन एकरो में घुमा दिया है। अब चला जब देखोगे तो इसमें भी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। हो गया, हो गया, राइट इट डाउन। हो गया। अब देखो पदार्थ और परत। अब क्वेश्चन आपको यह पूछता है कि बर्तन पर जो है ना, इसको लिख लिए होंगे सर, बर्तन पर कहता है आप क्वेश्चन नंबर देकर, अगर जीरोक्स नहीं भी करवा पाते ना, एक के बार जीरोक्स करवाइए 10 सेट का। आप खाली सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर देके लिखते जाइए तो आपका काम हो जाएगा। कहता है अगर बर्तन के ऊपर कहेगा कि जिंक की परत क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए चला कि पानी के पास जिंक होता है सस्ता, और टीन ऐसे भी चला। जिंक जो है ना, तुरंत तुम देखना, जिंक अगर तुम देखता होगा, छड़ जानता है, बर्तन तो बर्तन, छड़ जो तुम खरीद के लाता है तो देखना उस पर एक चमकदार परत चढ़ाया हुआ होता है। वो चमकदार परत जिंक का होता है। और देखना कितना तुम 10 दिन रख दो, वो जिंक का परत खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। वो परत तुम्हारा जो छड़ पे रहता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। जो हम लोग छड़ लाते हैं देखना एकदम चमकते रहता है, और 2-4-10 दिन के बाद देखना ओकरा पर परत खत्म हो जाता है, एकदम तरह जंग दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी के पाइप या छड़ के ऊपर जिंक का परत, क्योंकि यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। अब वैसने अगर हमारे बर्तन में हो चकाचक लाए, अगले दिन हमारा जंग दिखाई देने लगे तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। इसीलिए उस पर हम जिंक नहीं चढ़ाते, क्योंकि जिंक बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। हम लोग बर्तन पर टीन का परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं? टीन का। तो तुम कहोगे पानी के पाइप या छड़ पर भी टीन का परत चढ़ाइए तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए नहीं चढ़ाते। इसीलिए इस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, और बर्तन चूंकि महंगा है, हम लोग डेली यूज करते हैं, इस पर टीन का परत चढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी जितना भी तुम बर्तन भाई मेरे सोना मेरे जानते हो, ये जितना तुम बर्तन देख रहे हो, भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, जिंक की नहीं। किसकी परत लगाते हैं? टीन की। क्यों? कहता है जिंक टीन से महंगा होता है, जिंक का क्वथनांक टीन के क्वथनांक से अधिक होता है। जिंक जिंक जो है वो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। एकदम सही है, जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक का चढ़ा देंगे तुरंत प्रतिक्रिया कर लेगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख, जल्दी से लिख रे चला। लिख लिया? लिख लिया भाई मेरा? लिख लिया? जल्दी से लिख, आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा का दूसरा नाम, चला इतने पूछता है। ब्लू विट्रियोल हो गया, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल एकदम एकरा याद रखना है। चला पूछबे करता है, नीला थोथा। उसके बाद है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट का ग्लोबुलर सॉल्ट होता है, जिप्सम का जिप्सम होता है। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल हो गया। चला हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा। और उसके बाद चला क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल, हरा थोथा या सफेद कशिश कह सकते हो इसको, सफेद कशिश। थोथा को ही चला कशिश भी कहते हैं, या सफेद थोथा कह सकते हो। इप्सम सॉल्ट इन सब में सॉल्ट है। थोथा बोलो कशिश बोलो, एक लाइन कहीं पर लिख लेना। थोथा और कशिश एक के बात है। थोथा और कशिश क्या है? चला एक के बात है। यहां पर हम कह रहे हैं थोथा, और यहां हमारा मन करेगा तो लिख देंगे कशिश। यहां हमारा मन करेगा चला तो लिख देंगे कथी? कशिश। एकदम चला रेगुलरिटी कोशिश करो मेंटेन करने की, तो हर काम हो जाएगा, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। हो गया? अब बताओ चला, नीला थोथा का दूसरा नाम, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल, CuSO4 × 5H2O। कहता ताम्र सल्फेट, नहीं भैया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहां है? यहां है, कॉपर ताम्र सल्फेट। वेरी गुड, हाँ सही है, ताम्र सल्फेट। अब चला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड की अगर हम बात करें तो इसका कोई खास काम नहीं है लेड सल्फाइड का, लेकिन लोह सल्फेट का भी कोई खास काम नहीं है। लेकिन रजत नाइट्रेट, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, AgNO3। इसका सर क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन क्या पूछता है? तो सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, AgNO3, इसको हम कहते हैं चला सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसी को हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहते हैं। मतदाता इसी पर स्याही जो हाथ पर लगाते हैं उंगलियों पर, वो मतदाता, मतदाता स्याही लगाते वो AgNO3 का बना होता है, AgNO3 का बना होता है, सब जानता होगा। एक और जान लो, सिल्वर आयोडाइड AgI, AgI सर कृत्रिम वर्षा करवाने में सब जानता होगा, खूब पूछता है। कृत्रिम वर्षा करवाने में, कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया था। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। हो गया? हो गया? अब चला, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिंग कहते हैं, मतदाता स्याही लगाते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, और ये सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग करते हैं। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। हो गया? हो गया? चला हे खूब पढ़, ना तो यही एक मौका है जो तेरे लिए शायद एक अंतिम मौका है, इसलिए चला अनाधून पढ़। एकरा लिख लिया? जल्दी से लिख एकरा। ब्लू विट्रियोल, ग्लोबर सॉल्ट, जिप्सम, खूब पूछता है जिप्सम का फॉर्मूला। ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, जो पूछता है उतने हैं बोर्ड पर, जल्दी से लिख लो, एक याद कर लेना तो हर काम हो जाएगा। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लिख लिया? आगे बढ़े। द नेक्स्ट
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह है। इस सजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय, सजातीय, नहीं कहते एक जात के छे, एक जात का है। एक जात का है मतलब सजातीय है, मतलब समान जात का है। इसमें होता क्या है चला, स्वजातीय श्रेणी लिख के डैश देगा। क्या लिख के डैश देगा? स्वजातीय, स्वजातीय श्रेणी लिख के डैश देगा। सजातीय श्रेणी होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं भाई मेरे होमोजेनस, होमोजेनस सीरीज, होमोजेनस सीरीज कहते हैं। कौन सीरीज कहते हैं चला? स्वजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, एक के बात है, एक के जात का। लेकिन ये एक जात का कैसे होता है? जैसे एक जात का मतलब क्या होता है चला, जैसे किसी खास, मान लो यादव टोला में चल गए तो कहेंगे सब यादवे जी हैं, एक के जात है। लेकिन जहां मनुष्य और जानवर की बात होगी तो कोनो जात का मनुष्य होगा तो कहेंगे सब मनुष्य जात का है, और ये सब जो है जानवर प्रजाति का है, जानवर जात का है। मतलब वहां पर हम यादव जी या झा जी या मिश्रा जी या फलना जी या चिलना जी नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि जात जरूरी नहीं है कि यादवे जी या झाए जी या मिश्रे जी या मंडले जी या फलना चिलना जी से डिसाइड होगा। जात डिसाइड होता है किसी खास स्पेसिफिकेशन से। यहां भी वही है, कहता है ये कि अगर दो क्रमागत के बीच में CH2 का अंतर होगा या परमाणु द्रव्यमान में 12 2 14 द्रव्यमान का अंतर होगा तो उसे हम सजातीय कहेंगे। तुम कहेगा नहीं बुझे मास्टर, तो हम थोड़ा लिखा देते हैं। देखो की कहता है, कहता है अगर दो द्रव्यमान, दो लगातार यौगिक के बीच, किसके बीच चला? यौगिक के बीच CH2 का अंतर रहे, CH2 या एक द्रव्यमान देखो कितना हो जाएगा 12 2 14। चला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पढ़, अभी तो हर रिजल्ट हो जाएगा। अभी भी कंडीशन सप्लाई 14 घंटा पढ़ना है, ये दिमाग में एडजस्ट कर लो, 14 से 15 घंटा पढ़ना, तभी टाइम मिलेगा तोरा। तो या कितने हो जाएगा 12 2 14। कहता है लगातार यौगिक के बीच CH2 यानी 14, ये देखो ना 12 2 14, 14 परमाणु भार का अंतर हो तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। जल्दी से लिख, तब एक एग्जांपल बताते हैं। उसे कौन श्रेणी कहते हैं चला? सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे कौन श्रेणी कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहते हैं, एक के बात है। होमोजेनस भी कभी कभी एक हिंदी में लिख देता है, ये जो है चला सजातीय नहीं लिख के होमोजेनस कह देता है। सजातीय नहीं लिख के क्या कह देता है? होमोजेनस कह देता है। वहां पर चला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो तो हम बताते हैं। अब एक एग्जांपल क्या है, तुम चला फॉर्मूला जानता होगा एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है चला? CnH2n+2। n का मान जब 2 रखोगे तो n का मान 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा बता? n का मान चला 2 रखोगे तो C2 और 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो गया। n का मान 3 रखो, n बराबर चला 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 तो C3 और 3 दूनी 6 2 8 H8 हो जाएगा। n का मान 4 रखो, n का मान 4 रखोगे तो C4 और H 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। और तुम गौर से देखो तो दो लगातार में कितना का अंतर है? तो दो लगातार में जब तुम देखोगे भाई हमर तो कितना का अंतर है? देखो एगो कार्बन, यहाँ 2 गो यहाँ 3 गो तो एगो कार्बन, और यहाँ 6 गो यहाँ 8 गो तो 2 गो हाइड्रोजन के अंतर है। यहां जब आप देखोगे तो यहां भी देखो एगो कार्बन, 3 गो है यहाँ 4 गो है तो एगो कार्बन, और यहाँ 8 गो है यहाँ 10 गो है तो 2 गो हाइड्रोजन के अंतर है। इसी तरह तुम एल्कीन में चले आओ। एल्कीन में जब आप आओगे तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अगर कार्बन का मान 3 रखोगे तो n का मान 3 रखते हैं। n का मान चला कितने रखते हैं? n का मान रखते हैं, एकदम आराम से सीखो, ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। n का मान 3 रखते हैं तो C3 या H6 हो जाएगा। n का मान चला 4 रखते हैं, ये हो जाएगा C4 H8 हो जाएगा। n का मान 5 रखते हैं, ये C5 H10 हो जाएगा। तो H10 हो जाएगा। दो लगातार में कितने का अंतर है चला? दो लगातार में अंतर है 3, एगो कार्बन
आ 2 हाइड्रोजन, आ ई 2 लगातार में कितने का अंतर है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तुम गौर से देखो, एगो बात बताओ, इसे भी अगर समान जात का होगा तो सारा का सारा या तो एल्केन होगा, यहां पर इसका C3H6 लाके रख देंगे, कभी CH2 का अंतर नहीं होगा। या तो सारा का सारा एल्केन होगा, या तो सारा का सारा एल्कीन होगा, या नहीं तो सारा का सारा एल्काइन होगा, मतलब एक के जात का होगा। यानी या तो सबके अंत में ENE लगा होगा, या तो सबके अंत में ANE, या तो सबके अंत में ANE लगा होगा, या सबके अंत में ENE लगा होगा, या सबके अंत में जो तीसरा लाएंगे हम अल्काइन तो YNE लगा होगा। अब तुम कहोगे पहले एकरा लिख तब हम बतियाते हैं। एक के जात का होगा चला तब ना जब सबके अंत में यादव जी लगल होगा, एगो यादव जी होंगे, एगो मिश्रा जी होंगे, तो एक के जात कैसे हो जाएगा, हम तुरा बताते हैं। देखो आज के बाद तुरा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। हेलो 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 हेलो, हो गया। अब देखो चला, यानी मेरे कहने का मतलब यह है, इसी तरह अल्काइन भी होगा, इसी तरह जब हम जाएंगे इसी तरह सेम चला अल्काइन भी होगा। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और उसका भी जब यौगिक निकालोगे तो जितना YNE वाला होगा सब में अंतर होगा CH2 का, यानी या तो ANE वाला होगा सारा, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन लगातार में, तो सब हो जाएगा सजातीय एक के जात का, क्योंकि CH2 का अंतर होगा, या एल्कीन वाला होगा इथीन मीथीन प्रोपीन ब्यूटीन, या YNE वाला होगा एल्काइन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो उसमें हो जाएगा CH2 का अंतर, वो एक के जात का हो जाएगा। अब चला देखो, जल्दी से लिख लिया तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। हो गया, हो गया, चला जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से लिखिए यस, तब हम अगला में बढ़ते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन तरह से बन जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो चला क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी के समूह बनाते हैं। हम बोले या तो होकर अंत ANE से होगा, एल्केन ANE से होगा, या ENE से होगा, या YNE से होगा। अब देख लो तो कौन है, एगो इथेन है, एगो मीथेन है, एगो प्रोपीन है, यानी ये तो ANE है, ये भी ANE है, लेकिन ये ENE है। यहां देखो इथेन मीथेन इथाइन हो गया, यहां इथाइन प्रोपाइन अब ब्यूटीन हो गया, यहां देखो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। तो अब उतना झोल में नहीं फंसना है, एक के जात का होना चाहिए, या तो यहां इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन होता, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता, या इथीन प्रोपीन ब्यूटीन होता, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाता, तो वो एक जात का हो जाता। तो उतना झोल में नहीं भी फंसोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन एकरा जरूर लिख लेना, मामला ना तो गड़बड़ हो जाएगा। खूब पूछता है, राइट इट डाउन, ये जुगाड़ है चला, एकदम सिंपल, एक के जात का मिलेगा तो तू उसी हिसाब से आंसर मार दो, डरना नहीं क्वेश्चन से। हो गया, हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है चला, द नेक्स्ट वन इज, कहता है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। चला जरायुज, जितने भी स्तनधारी है उसको चला हम जरायुज कहते हैं, जितने भी स्तनधारी मनुष्य वगैरह हो गए, एक कोशिका समसूत्री सब जानवे करता है, विभाजन है एक प्रकार का। जरायुज के सामने खाली लिख लो स्तनधारी, एग्जाम्पल में तुम लिख सकता है मनुष्य को, एग्जाम्पल में हो जाएगा भाई हमारा मनुष्य, जितना भी स्तनधारी है, राइट इट डाउन। द नेक्स्ट कहता है डैश सबसे सरल अल्कोहल है। सरल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, सरल अल्कोहल जिसको सरलता से बनाया जा सकता है उसे सरल अल्कोहल, एक लाइन के बात है। तो चला रे, ये जो सरल अल्कोहल की बात करें, लिख लो सरल अल्कोहल।
सरल अल्कोहल किसे कहते हैं? वह अल्कोहल, वह एकदम आराम से चला, सरल क्या होगा जरा सरलता से बना लेंगे। वह अल्कोहल जिसे सरलता से बनाया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल है, चला इसका एग्जाम्पल है, तुम कह दो CH3OH, या इसी का दूसरा नाम है डिनेचर्ड अल्कोहल, या तो ये रहेगा ऑप्शन में, या इसी को हम कहते हैं चला मिथेनॉल, या इसी को हम कहते हैं वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल, या इस सब ऑब्जेक्टिव में आएगा कभी ना कभी, मेरे साथ सब मिला है इसलिए हम सब लिखते हैं। अब ध्यान देना, एको को तो हर क्वेश्चन छूटेगा नहीं, उसके बाद ई नहीं मिलेगा तो मिलेगा तोरा वुड नेफ्या, यू विल गेट द आंसर, नेफ्या, वुड नेफ्या कहते हैं, चला वुड नेफ्या बोले तो इस सब उसी का नाम है, वह अल्कोहल जिसे सरलता से बनाया जा सकता है, CH3OH, डिनेचर्ड अल्कोहल, मिथेनॉल, वुड अल्कोहल, वुड नेफ्या, दैट इज द रिजल्ट, राइट इट डाउन। हो गया? जो बच्चे चला 10 मिनट 15 मिनट लेट से जुड़ते हैं उनका बहुत सारा क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए मैं एकदम एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सर आप टाइम से जुड़िए, ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन के बाद अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, क्योंकि सर हम सीढ़ी बनाए हुए, हम आपको बार बार बोलते हैं यहां अगर हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल लेके आए हैं तो वुड अल्कोहल यहां लेके आए हैं, तो आगे हम इथेनॉल का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, आगे हम वो डिनेचर्ड अल्कोहल के बारे में क्वेश्चन लेकर आएंगे कि डिनेचर्ड अल्कोहल होता क्या है, लेकिन उससे पहले तो ये सीढ़ी आपको समझनी होगी कि इसको हम मिथेनॉल को ये डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, आगे हम कहेंगे डिनेचर्ड अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है उसके प्रोसेस पे क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी पहली सीढ़ी तो तैयार होनी चाहिए। हर क्वेश्चन का, किसी क्वेश्चन का आज पहली सीढ़ी तैयार हुआ है, किसी क्वेश्चन का 5 क्लास पहले पहली सीढ़ी तैयार हुआ था, आज उसका हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए उससे ऊपर का, लेकिन ये कैसे होगा? उसके लिए तो आपको हर हाल में रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहता है एक चीज और चला, लाइव आने से क्या होता है ना कि लाइव में लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, उससे ना माइंड कंसंट्रेट होता है बातों पर। रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होता है, हम देखते हैं, बच्चों से हम व्यू भी लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के देखा, पता चला कोनो काम आ गया, अच्छा वीडियो तो है देखिए लेंगे, ओकरा में बोरा में जाता है बच्चा। इसलिए चला हर हाल में तुमको लाइव आके पढ़ना चाहिए, ताकि तुमको ये मेंटली सेटअप हो सको कि मेरे सर हैं सामने और हमको पढ़ना है। अब आ जाओ, चला यहां कहता डैश सबसे सरल अल्कोहल है, तो बता आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सरल अल्कोहल मिथेनॉल है। सबसे सरल अल्कोहल कौन है? मिथेनॉल बोल दो, CH3OH, डिनेचर्ड अल्कोहल बोल दे, मिथेनॉल बोल दे, वुड अल्कोहल बोल दे, वुड नेफ्या बोल दे, यू विल गेट द आंसर। और अभी चला हर हाल में दिमाग को तब तुम शांत रहने दो जब तुम 14 घंटा पढ़ लेता है, और नहीं पढ़ता तो दिमाग को कभी शांत मत बैठने दे भाई हमर, सोना हमर, एकदम लास्ट मौका है। द नेक्स्ट वन इज, अगले में चले, अगला में आ जाओ। निम्नलिखित में से चला कुछ कुछ मात्रक और बीमा फिक्स है, वही पूछेगा। हम सबको सेटिंग कर दिए हैं, आगे तक का सेट हम तैयार कर दिए हैं कि अभी अभी हम क्या किए हैं, चला कि 20 से 25 सेट हम तैयार कर दिए हैं, और उसमें क्या किए हैं, सब में काम चल रहा है, और सबका सेटिंग बैठाए कि अभी कौन सा पढ़ाएंगे, इसके बाद ई वाला पढ़ाएंगे, इसके बाद ई वाला पढ़ाएंगे, उसके बाद ऊ वाला पढ़ाएंगे, तब उसको फिर यहां वाला को रिपीट करेंगे, और तब वहां वाला क्वेश्चन को फिर से वहां न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ओकर शेड्यूल बनेगा। आना तो मामला हो जाए तो चला गड़बड़, तब तो पढ़ते रहो, पते नहीं चलेगा कौन पढ़ लिए और कौन छोड़ दिए। तो मास्टरवान जानेगा रही कि कौन पढ़ाए कौन छोड़े, केकरा पढ़ाना है, केकरा बाद में पढ़ाना है, केकरा रिवीजन करना है, केकरा फिर से पढ़ाना है, केकरा ओकर प्रॉपर्टीज पढ़ाना है, कब ओकर बेसिक पढ़ाना है। ये फिक्स है हमारा आगे तक का, ताकि तुमको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। लेकिन बल का संयमक न्यूटन अपने से बनाना है। कहता चले यहां दाब सेट किए हैं, आगे पृष्ठतनाव सेट किए हैं, उसके बाद श्यानता गुणांक सेट किए हैं, और उसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सेट है। सब ऑर्डर है, आगे पीछे आएगा, अब वही सब पूछता है। हम धीरे धीरे फिर दाब को रिवीजन कर देंगे दूसरे टर्म में। किस टर्म में? प्रतिबल के टर्म में। और तब वहां ये बता देंगे कि दाब जो है वो प्रतिबल होता है और दोनों का मात्रा अगर बीमा सेम होता है। फिर ओकरा लेके जाएंगे प्रत्यास्थता गुणांक में रिपीट कर देंगे। तो चला इससे ना होगा, ना तो मामला बुरा में फंस जाएगा, तब घूमते रह जाएगा यूट्यूब पे, पते नहीं चलेगा हो की रहा है।
कहता निम्नलिखित में से दाब की बीमा है। चला रे, सिर्फ दाब की नहीं, देखो रिपीट करते हैं, प्रतिबल की भी यही बीमा है, स्ट्रेस। सिर्फ प्रतिबल की नहीं, प्रत्यास्थता गुणांक की भी पूछ दे तो यही बीमा है, प्रत्यास्थता गुणांक की भी यही बीमा है। सिर्फ इसी की नहीं, अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक की पूछ दे तब भी यही बीमा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की पूछ दे तब भी यही बीमा है। और सिर्फ यंग प्रत्यास्थता गुणांक की नहीं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की पूछ दे तब भी यही बीमा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की पूछ दे तब भी यही बीमा है। और सिर्फ इसी की नहीं, देखो चला, यही सब एक्सपीरियंस है जो तेरा मिलेगा। अगर पूछ दे दृढ़ता गुणांक तब भी यही बीमा है, दृढ़ता गुणांक। इस सब के मात्रक होता है चला न्यूटन बट मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं चला केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2। देखना हमारी उम्र हो गया है, गलती होता है, मामला गड़बड़ाना मत। इसका बीमा अगर निकालेंगे तो ml-1 t-2। बीमा में बड़ा बच्चा को दर्द होता है, चला जुगाड़ है, 2-3 लाइन के जुगाड़ ऐसा है कि बीमा पढ़ेगा खट से थोड़ा समझ में आ जाएगा। बता आंसर क्या होगा, ml-1 t-2। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। हो गया? जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो, चला जल्दी से लिख यस टाइप कर लिया। अब देखो तुम्हारा कै गो बन गया, 1 2 3 4 5 6। एक बार देखेगा नोट सही, 6 क्लियर है, कुछ पूछ देगा बना देना। हो गया? चला साइंस के मतलब ये होता है चला जुगाड़, जुगाड़ से पढ़ेगा तो काम होगा, ना तो बोरा में जाएगा। मामला गड़बड़ा है तो बोरा में नहीं जल्द वो चला ना, एकदम नहीं जाएगा बोरा में चला एकदम। लेकिन पढ़ खूब, 15 घंटा नहीं पढ़ा तो उस दिन अपने मुंह में 2 थप्पड़ मारना। जे दिन 15 घंटा नहीं पढ़ेगा 2 थप्पड़, एक थप्पड़ है ना से, एक थप्पड़ है ना से, अपने मुंह में मारना, ठीक ना? क्योंकि अब तुमको हर हाल में इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है चला, की कहता है कि ऐसा न क्वेश्चन फंसाएगा ना, हमको देखते हैं क्वेश्चन में बड़ी हंसी आता है, तब हमको लगता है कि मास्टर की परम दायित्व तो क्या है। कहते हैं चलाए कर, जो क्वेश्चन आएगा तो कहेगा देखो तोरा की कर देगा, तुम कहेगा मास्टर तू कितना बुझता है रे, हम तोरा उससे भी ज्यादा बुझा देंगे, कहीं नहीं फंसने देंगे। चला थ्योरी ऐसा है कि तू एक बार थ्योरी को अच्छे से तुम अगर यहाँ पर देख लेते हो तो तोरा दर्द एकदम नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है ऑब्जेक्टिव नाचेगा कैसे। आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, देखो खाली वर्ड बदलेगा चला और कुछ नहीं। सापेक्षिक घनत्व इंग्लिशे को कभी हिंदी में लिख देता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ये तीनों एक के बात है, लेकिन एक लिख देगा रोहर्सी कर लोए का टोहर्सी कर वे, रिलेटिव डेंसिटी, डेनोसिटी, तीनों एक के बात है। आपेक्षिक पूछे, सापेक्षिक पूछे, केकरो लिए चला अलग अलग नहीं सोचना है। एक फॉर्मूला की होता है, एक फॉर्मूला होता है कोई भी पदार्थ जे रहेगा, एक पर न्यूमेरिकल खूब पूछा है। पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय क्या चला, पानी का घनत्व, डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। पानी का घनत्व नीचे है, पढ़ियो के जब तक कंफ्यूज हो जाए। आज चला मेरा, आज सोच लिए हैं कि आज 9 बजे किताब पे बैठेंगे और 5 बजे सुबह तक में हमको हर हाल में फाइनल कर देना है आज फिजिक्स को। एक एक बात जो है जो बच्चों को जरूरी है वो सारा उसमें हम डाल देंगे हर हाल में। कहते हैं चला ये ध्यान में रखना है कि पनिया नीचे है, पनिया
नीचे है, न याद रहता तो पदार्थ, हमरा नहीं याद रहता है तो हम की करते हैं, पदार्थ के स्पेलिंग सब जगह जुगाड़ है। चला जब थ्योरी तुम पढ़ेगा ना तो तोरा पता चलेगा कि हर जगह जुगाड़ है साइंस में। तोरा पते नहीं चलेगा, एको जगह नहीं फंसने देंगे, किसी 150% की गारंटी, तोरा फंसने नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक ना। कहता है पदार्थ स्पेलिंग बड़ा है, पानी स्पेलिंग छोटा है, तो चला पदार्थ पहले बड़का बाद में छोटका, पहले बड़का बाद में छोटका, पदार्थ ऊपर पानी नीचे। क्यों तुमके कहीं मास्टर ये कहीं बता रहा है, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, लिख ले, याद कर ले। अरे चला याद कैसे कर लेगा, देखो झोल क्या है। कहता है पदार्थ का घनत्व गुना वाला तो नहीं होगा क्योंकि भागा वाला होता है, तो गुना जोड़ वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो अब बचलो की चला रे, अब बचलो भागा वाला, तू कहेगा एसी पर तो मार देंगे, चला दूगो भागा है। अब दूगो भागा में एगो पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व, एगो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, एकदम शुद्ध ओरिजिनल एनटीपीसी, बुझा कि ना। पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व है। अब तुम अपने में मिला ना कि मास्टरवा हमको कैसे पढ़ाया है, अब पढ़ना कैसे है, ठीक ना। चला मामला कितने गड़बड़ है वो देख लो तुम। हम तो सर हम भगवान से का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको ये बुद्धि आया कि बच्चों की मदद करनी चाहिए, ठीक ना। एक लाइन का बात, हम जो भी बैच पढ़ा रहे थे उसको कंप्लीट हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। अभी जो मेरा 2 बैच रनिंग में था हम उसको कंप्लीट फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और पढ़ाते रहेंगे अभी से एग्जाम तक, जो 2 बैच अभी हम पढ़ा रहे हैं। खाली ध्यान रखना चला कि पानी बटा पदार्थ की पदार्थ बटा पानी, तब तोरा की सिखाए हैं, बड़का बटा छोटका है ना, बड़का है ना छोटका, मार दे आंसर, सी फॉर कैट इज द आंसर, बुझला कि ना, गेलो कि ना, गेलो रे चला। और सर इतना आप जान लीजिए, अगला क्वेश्चन ही नया टाइप का क्वेश्चन है रे चला, अगला क्वेश्चन देख लो। हेलो 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 हेलो, चांदी का घनत्व, हाय अल्लाह की पूछ रहा है, अपेक्षिक सापेक्षिक पूछता तो यही करते, रिलेटिव पूछता तो यही कहते। कहता चांदी का घनत्व, हाय अल्लाह अपेक्षिक घनत्व ना, आगे माए गे माए, रे भाई अपेक्षिक घनत्व बराबर की बोले पदार्थ का घनत्व अब बट पदार्थ का घनत्व बट पानी का घनत्व नहीं हो देगा ना। चला पानी के घनत्व तो अपने मन से मार लेना 1000, पानी के घनत्व नहीं देगा तो अपने मन से 1000 मार लिख लेना, कहीं कोई समस्या नहीं था, पानी के 1000 होवे करता है। नहीं तो क्वेश्चन में बकरी रहेगा तो बकरी ये लिखना, बिलाई रहेगा तो बिलाई से भाग देना, न तो मामला हो जाए तो गड़बड़। अब चला पदार्थ का चांदी का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व कितने है, चला 10.8 × 10⁻³ अब बटे पानी का घनत्व कितने है, चला कहता चांदी का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व, अब पानी का घनत्व कितने 10⁻³ ये हो गलो चला 10⁻³ ई गेलो चला। अब काट खोट के आंसर निकाल ना चला, अब तो तू खट से बना देगा, खाली पलटी ने मार लगो तो हो जातो बेड़ा पार। 10.8 इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रुक देख बोराम के जब क्वेश्चन में आएगा ना 10.8 कहेगा 10.8 केने है, कहेगा हर तरीके मिल लो मार आंसर 90 सर, 90 ना बोरा सर, काहे एक कोई यूनिट नहीं होता है अपेक्षिक। अरे चला तू बिलीव नहीं करेगा, हम अपना बड़ाई खुद नहीं कर रहे हैं, तुम लोग कर नहीं रहा इसलिए हम अपना बड़ाई अपने से कर रहे हैं। तो ये समझो सब्जेक्ट का सही पकड़ हमको है, तोरा सब जगह फंसा के तोरा पते नहीं चलेगा कि 90 बनाए थे, लेकिन की हुआ बोर्ड 15-20 को गलती कैसे कर दिया। जैसे तुम मास्टर का ओरिजिनल कर्तव्य हर उस जगह पर थ्योरी में उसको बता देना कि बच्चारे फंसवे कितने, जैसे 10.8 आएगा तो खट से करा मार देगा, जबकि आंसर है नहीं क्योंकि सब 10.8 है। चला आज जे हमार चलवा रहेगा वो तेज रहेगा, वो क्वेश्चन इतना करेगा नहीं, आंसर मारेगा खट से, ओरिजिनल है कोई छेड़छाड़ ना है। कहेगा कैसे, तो जैसे सापेक्षिक घनत्व तो कहेगा ओकर मात्रक बीमा होवे नहीं करता, तो बनाने का जरूरत कहां, एकरो में मात्रक बीमा, एकरो में मात्रक है, एकरो में मात्रक है, एकरा में नहीं है, ये आंसर हो गया, यू विल गेट द आंसर।
क्या लिखेंगे? सापेक्षिक, नोट करके लिख लेंगे। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता या बीमा नहीं होता। आपेक्षिक, यही सब हम बोले ना, बार बार चला। स्मार्ट क्वेश्चन है, इसलिए थ्योरी को भी आपको स्मार्टली देखना होगा। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता, बीमाहीन होता। ये सब थ्योरी चला हमारे किताब में तुरा मिल जाएगा कंप्लीट। राइट इट डाउन। हो गया? अरे हो गया, जल्दी लिख। मात्रकहीन और बीमाहीन राशि हो गया। और कोशिश कीजिए सर टाइम से क्लास ज्वाइन करने का, हम आपकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है चला, कहता है देखो पूरा दर्द है एकरा में, नहीं बुझाता है बच्चा को। चला रे बढ़िया समझना, तोरा हम समझा देंगे, तनी तू एकदम धीरज धरना, ठीक ना। की कहता है गैस अनुगति सिद्धांत, ये है कि न लिखल रे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होता है। चला रे एगो बात बताएं तोरा कि ये परम शून्य तापमान, हमरा तो हंसी लगता है थ्योरी जब पूछता है ना सेटर, हमरा बड़ा मतलब अंदर से लगता है कि पूछता कैसे है, दिमाग कितना वो लगाता है। यहाँ बच्चा जो चला गांव में है वो कैसे पढ़ेगा वो थ्योरी को, क्योंकि कोई किताबें नहीं। तुम कहेगा मास्टर अपना किताब बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं चला। तू क्वेश्चन देख रहा होगा, हम जब पकड़ा रहे हैं तोरा, तो तोरा समझ में आ रहा होगा कि हमरो पकड़ में क्वेश्चन आ रहा है। तुम देखो की कहता है, तोरा कहेगा कथी, एकदम सिंपल क्वेश्चन हम पूछेंगे और तोरा पते नहीं चलेगा आंसर हो की रहा है। बोलो कैसे? तोरा जैसे कहेगा परम शून्य तापमान होता है, तापमान होता है, एक ऑप्शन दे देगा तोरा 0 केल्विन, एक पहले ऑप्शन तोरा दे देगा एकदम आराम से चला, पहले ऑप्शन तोरा दे देगा वो सेटर तेज है, वो तोरे बीच से गया है, यही पढ़ता होगा और फिर जाके सेटर बन गया वो। दूसरा ओकरा कह देता है करोड़ों फॉर्म गिरा, हजारों को लेना है, देख लो कैसे सेट करना है। ओकरा कर देगा 0, लेवलों ने चेंज करना है, लड़का हल्ला करेगा लेवल बढ़ा दिया, सिलेबस के बाहर चल गया, 0 केल्विन। तीसरा देगा 273 डिग्री सी, और चौथा देगा चला 373 केल्विन। कुछ ऐसा दे देगा नहीं, ओकरो से एकरा पेट नहीं भरता है तो की करता है। देखो एगो क्वेश्चन हम देखे, हमको क्या मिला, ये लड़का कैसे नहीं कंफ्यूज करेगा। ओकरा देता 0 डिग्री सी, 0 केल्विन, एगो दे तो चला 0 डिग्री आर, एगो दे तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ले पकड़े रहो, पकड़ कैसे बनेबे, कैसे बनाएगा। तोरा जैसे परम शून्य तापमान मिलता है ना, जो अकरू बकरू छकरू के पास जो तो पढ़ता है, भाई हमारे सब मास्टर बढ़िया है, लेकिन जब तक मास्टर खुद नहीं पढ़ेगा बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है। 0 डिग्री सी, जैसे डिग्री सी से इतनी मोहब्बत है बच्चों को कि क्वेश्चन देखा नहीं, परम शून्य तापमान 0 डिग्री सी मार के चल देगा। लेकिन हम झोल नहीं चला, परम शून्य तापमान हम देखो एक के बार में पकड़ा देंगे। बोलो कैसे? बोलो मास्टर कैसे? तो चला रे तापमान के सही मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल केल्विन, तापमान के सही मात्रक केल्विन, केल्विन ने चला। तो केल्विन इसका मतलब परम पिता परमेश्वर। देखो हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं यह परम शून्य तापमान, एकरा मत पढ़ो, एकरा पढ़ो परम पिता परमेश्वर, मतलब अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। परम मतलब सबसे बड़ा मतलब अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय मतलब केल्विन, आ केल्विन हो गलो परम, काहे कि ये ऐसा है, आ शून्य तक पिछवाड़े में शून्य तो हो गलो परम शून्य तापमान। अब मार दे 0 केल्विन खटाक से, यू विल गेट द आंसर खटाक से। रे ठीक हो, जेब बोरा में तो बढ़िया पढ़, ठीक ना। ऐसे पकड़ाएंगे क्वेश्चन, तब पकड़बे तू, तब बनतो तोहर क्वेश्चन।
जैसे कहे परम तो कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति परम है तो केल्विन। अगर पिछवाड़े में शून्य तो परम शून्य, चूंकि केल्विन तापमान है तो परम शून्य तापमान। ठीक है, अब देखिए सर, अब आते हैं हम यहां, ये जो परम शून्य तापमान है, ध्यान देना, यह चला 0 केल्विन, तो चला यहूं फंसेगा -273 डिग्री सी या +273, पते नहीं चलता है उतना तापमान पूछता है, सबसे न्यूनतम तापमान है, जितना तापमान मार के आता है ओकरा पे टीन खोलने लगेगा, ठीक ना, ओकरा पते नहीं चलता 273 डिग्री सी मारे कि 273 केल्विन मारे, आगे माई गे माई। तो हर दर्द देखो हम ही समझ सकते हैं, चला तू बहुत दर्द में, थोड़ा पते नहीं चल रहा है कि मास्टरवा की पढ़ाएगा की बताएगा, हम कैसे पकड़ेंगे, तोरा पढ़ा देगा, ये कम होता है ज्यादा होता है, मास्टरवा की करता है, देखो हम तो मेरा बस चले तो हम मास्टर को गोली मार दे हम, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, सब मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो गलत है, उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ के पढ़ाइए, ये मेरा सादर अनुरोध, सबके लाइफ बर्बाद हो जाएगा। सारे टीचर से मेरा सख्त अनुरोध है चला कि पढ़ के आइए तब पढ़ाई, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पकड़िए नहीं पाएगा क्वेश्चन, बच्चा बहुत ज्यादा दर्द में है। अब चला देखो की कहता है, ये जो 0 केल्विन है ये बराबर होता है -273 डिग्री सी के, तो तोरा डिग्री सी में ऑप्शन देगा ना, तो एगो देगा -273 डिग्री सी, एगो देगा +273 डिग्री सी, एगो देगा फलना, एगो देगा चिलना, एगो देगा ढकेलना। अब देखो ये कहता है -273 डिग्री सी, ये 0 केल्विन -1 पे पानी बर्फ बन जाता है, अब -273 होगा तो कितना कम होगा वो देखो। आज जे मेरा वीडियो काट काट के जे अपलोड करता है ओकरा सख्त निर्देश है कि अब आईटी सेल में हम कंप्लेन करेंगे, वो जो लिख देता है क्यों नहीं किया शादी एसके झा ने, बिक गया 5 करोड़ में एसके झा, खरीद लिया 1 करोड़ में एसके झा को, क्यों गया दिल्ली एसके झा, ये सब भाई तोरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, तू स्टूडेंट है ये सब काम मत कर, न तो फंस जेबे मतलब कोनो दिन हम आईटी सेल में एगो खाली एप्लीकेशन देंगे, मेरा वीडियो है आ तू कहाँ जाएगा बोरा में पतो नहीं चलेगा, इसलिए ये सब काम नहीं कर, किया हम शादी नहीं किया वो हम नहीं जानेंगे, तू जानेगा। लिख देता है क्यों किया इसके जाने शादी, नीचे में लिख देगा गर्लफ्रेंड, अरे दुष्ट रे दानव रे, ये सब काम नहीं करेगा, अगर करेगा आईटी सेल में कंप्लेन करेंगे, और ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, ये काम नहीं करेगा, मेरा एक भी वीडियो कट करके अपलोड नहीं करेगा जो कर रहा है, अगर आप की करते हैं तो आप पर हम मामला एक्शन का लेंगे, ठीक ना, और मामला हो जाएगा गड़बड़। हम लोग आपस में अपना बात करते हैं, मां कसम उतने दूर काट के होने कॉपी एंड पेस्ट करके लगा देता है, ये सब काम नहीं। अब मान लो बात में बहुत बात होता है, एकर की मतलब है, ये सब काम एकदम नहीं करेगा, ये हार्ड एंड फास्ट है। देखो अब तू है फंसबे, 0 केल्विन -273 डिग्री कह देगा परम शून्य तापमान, एगो दे देगा -273 डिग्री सी, एगो दे देगा +273 डिग्री सी, तो बोरा में जेबे नहीं जेबे, बतावे हो। -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है, -2 -3, ये जो है चला संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, संसार -1 पे पानी बर्फ बनता है, -273 होगा तो कितना होगा तू सोच के दे, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान रे चला तापमान, इसी को हम कहते हैं परम शून्य तापमान, ठीक ना। अब देखो चला -273 डिग्री सी या 0 केल्विन संसार का सबसे न्यूनतम तापमान, इसको हम परम शून्य तापमान कहते हैं, गौर फरमाना। अब हमको ये बताओ चला एकदम आराम से धीरे धीरे, जगरा हड़बड़ी है वो हमारे क्लास नहीं करेगा, ध्यान देना। कहते हैं कि अगर चला गर्मी है, आई तो महा ठंडी है, जैसे गर्म से ठंडा की ओर आओगे ना, ध्यान देना, जैसे गर्म से ठंडा की ओर आते हैं, ठंडी में हवाओं का वेग कम होता है, तो जब महा ठंडी में आओगे, चला रे ठंडी के टाइम में -1 पे पानी बर्फ बन जाता है, -273 होगा तो की होगा, तो जब इधर से इधर आने पर हवा का वेग घटता, हवा का वेग चला रे घटता, तो जब मैं सबसे न्यूनतम तापमान, संसार के सबसे न्यूनतम तापमान पर आएगा, तो इस तापमान पर हवा का वेग 0 हो जाएगा, घटते घटते
हवा का वेग शून्य हो जाएगा। ऐसा तापमान होता नहीं है, इमेजिन किया गया है। और जब हवा का वेग शून्य होगा चला, तो काइनेटिक एनर्जी, जब वेग शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा चला, तो गैस रहबे नहीं करेगा, ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा चला? ठोस बन जाएगा, ठोस बनेगा। अब चला क्वेश्चन देखो, फिर समझो एकदम आराम से चला। कहते हैं गर्मी में हवा का वेग तेज होता है, ठंडी में तनियो हवा बता बड़ी ठंडी लग रहा है, तो गर्मी से ठंडी की ओर जाएंगे, हवा का वेग घटता है। और हवा का वेग जब -273 जो संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है यहां पर आएंगे, हवा का वेग सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम कितना होगा? तो जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्या कर होता है? ठोस का। ठोस के कण हिलते डोलते नहीं है, तो ठोस बन जाए। क्वेश्चन में चल की कहा ही क्वेश्चन तो है ने ही, रुक ने क्वेश्चन से तो अब न फरिए हुए चला। कहते हैं गैस अनुगति सिद्धांत, यही है गैस अनुगति सिद्धांत। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य, परम पिता परमेश्वर मतलब केल्विन, एकर पीछे जीरो, तब परम शून्य तापमान। लड़का को पूछ देगा ना, बता तापमान कैसा है, माता कहेगा डिग्री सी। पागल हो गए रे, केल्विन केल्विन, माँ कसम डिग्री सी से कसम खा ले। जैसे कहेगा वो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, कहेगा क्यूरी। अरे छोटा हेनरी बेक्वेरेल है, वो रहबो करेगा तो कहेगा क्यूरी के काम किया हुआ है हेनरी बेक्वेरेल। अरे छोटा रेडियम और पोलिनियम के खोज किया था मैडम क्यूरी ने, और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ओकरा तो कोई वैल्यू नहीं देता है, जब क्वेश्चन आएगा वैल्यू दो ना, तो जब बोरा में। कहता है परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है, परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब हवाओं का वेग शून्य होगा या गति ऊर्जा शून्य होगा। अब बताइए क्या होगा? गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा, गैसों का दाब शून्य हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और गैस ठोस में बदल जाएगा। गैस ठोस में बदल जाएगा। ये हम चला कर सीढ़ी तैयार किए हैं, करो से फाड़ू क्वेश्चन एगो और पूछा है एनटीपीसी में, लाएंगे वो हो जल्दी से लीक, जल्दी लीक न तो हो जाए तो गड़बड़। हेलो 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 हेलो, लीक चला जल्दी, लीक चला जल्दी, लीक चला जल्दी, लीक न रे। सबको नमन है सर, एकदम सादर नमन है सर। कल सर बैच आ रहा है, जो फी आप लोगों ने डिसाइड किया है उसी फी में जो मिनिमम कमेंट्स आया है सर, उसी पे मैं बैच देने जा रहा हूं। और बस गुरु दक्षिणा समझ लीजिए सर, और उसी पे मैं बैच दे दूंगा। आप लोगों को दिल करे तो सर जरूर आइए पढ़ने के लिए, वेलकम है आपका बैच में। और हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए और पढ़िए, ताकि हम आपको, मेरे पास जो है वो आप तक हम पहुंचा पाए। ये चला कत्ता मिलता और ये कंप्लीट डेप्थ है चला ही, ठीक ना। 7 साल का मेहनत है चला, 14 घंटा डेली, तब जाके आप तक ये हम पहुंचा पा रहे हैं। होगलो, अरे होगलो रे भाई हमर, सोना हमर, सुगा हमर, होगलो। एगो मास्टर साहब से हम चैलेंज लगाए हैं, वो कहते हैं कि नौटंकी होगा ना सर, आजकल जो नौटंकी करता है वगैरह सब्सक्राइबर बढ़ता है। हम लोग कोई नौटंकी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा के सब्सक्राइबर आपको हम बढ़ा के दिखाते हैं, ठीक ना। तो कहता है कि सब देख लेता है, सब्सक्राइब नहीं करता, आपका तो 2.5 लाख वीडियो का व्यू गया है और सब्सक्राइबर उतने हैं। हम बोले तो नौटंकी करेंगे तब सब्सक्राइब करेगा, एक दिन उसको एहसास होगा, अब तेरा हम कह रहे हैं देखो हमारे सब्सक्राइबरों तनी मनी बढ़ाओ, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब कहता है आपका कितना सब्सक्राइबर, हमारा बड़ी खराब लगता है कि इतने है, ठीक ना। तो तुम ही लोग अब कम से कम ओकर गिनतियों तो बढ़ा दो रे दुष्ट दानव, ना देख लेते आ चल जते, हो गलो हमार काम खत्म, जो चला नहीं कर जे मन, ये सब काम करनो ने है, पढ़ लेकिन हो गया दुष्ट। देखो वो सब काम नहीं करना चला, लेकिन पढ़ डेली आके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जाम तक लपेटले रहेंगे। और लास्ट में चला 500 क्वेश्चन ऐसा देंगे, 500 या 200 क्वेश्चन ऐसा देंगे जो खट खट यहां पढ़ाएंगे वहां फट फट मिलेगा।
हम हैं। ऐसा क्वेश्चन देंगे चला, ओकरा कहेंगे एकदम पैरासिटामोल है, बुखार उतारबे करेगा। हमरा पता नहीं केने केने से नाचेगा, लेकिन उसके लिए थ्योरी टन टन रखना। यहाँ पढ़ाएंगे लास्ट टाइम हम तेरा वो पढ़ा देंगे, अलग से टाइम देके पढ़ा देंगे, या एकरे में पढ़ाएंगे तो हम टाइम बढ़ा के पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ा देंगे एकदम। तुम अगर हमसे जुड़ा है ना, जवाब दे ही लेते हैं हम उसका। कहते हैं चला, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर। तो यहाँ विकिरण का एकदम पीदी क्वेश्चन लाए हैं, आगे 3 गो विकिरण का क्वेश्चन सेट कर दिए हैं जो तेरा बड़ा दर्द देता है। कहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो कहता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर एकदम चला। ध्यान देना, ये विकिरण, ये फिगर हम अपने देखो बुक में भी डाले हैं। ये फिगर में तीनों चीज क्लियर है, और ये फिगर किसी बुक में नहीं है, हम अपने बुक में ही डाले हैं चला, इसलिए डाले हैं। ये तीनों क्लियर है। देखो ये है हीटर, हीटर से हो रहा है रेडिएशन, एकरा कहेंगे रेडिएशन, ये विकिरण है। और यहाँ चला हैंडल है, यहाँ हो रहा है चालन, कंडक्शन बोले तो भाई हमार सुना, हमार चालन। आ कन्वेक्शन बोले तो संवहन। चला रेडिएशन बोले तो विकिरण, भाई हमार विकिरण। तो ये जो हीटर निकाल रहा है चला, तो विकिरण है। आई पानी गर्मा रहा है तो संवहन है, आई हैंडलवा गर्मा रहा है तो चालन है। ये डाल दिलियो हम अपन किताब में, मिलता हो किताब है तो कहता विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः निर्भर करता। बता चला, ये जो विकिरण के द्वारा हीटर के प्लेट से जो ऊष्मा यहां पहुंच रही है, ऑब्वियसली ये सरफेस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अगर सरफेस बहुत ज्यादा होगा तो तेजी से जाएगा, इसका मतलब। और इसके तापमान पर भी निर्भर करेगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा तो तेजी से रेडिएशन होगा, इसका मतलब तापमान पर भी निर्भर करेगा। पिंड की प्रकृति पर एकदम करेगा चला, खुरदरा है कि प्लेन है कि बड़का है कि छोटका है, तो भैया पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। और दूसरा है इसके पृष्ठ के विस्तार पर, अगर पृष्ठ इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा हीटर होता तो तेजी से हो और तेजी से जता हो, तो आंसर होता उपर्युक्त सभी से द राइट आंसर। लेकिन बच्चा इतना ना हड़बड़ी में होता है, यहां तक जेबे नहीं, ओरा लगता है लास्ट में नॉन ऑफ दीजिए होवे करेगा। वो मारता है कैसे, लास्ट में नॉन ऑफ दीज होवे करेगा। अरे दुष्ट, लास्ट में नॉन ऑफ दीज होवे करेगा, नहीं है, उपर्युक्त सभी है। यू विल गेट द आंसर, राइट इट डाउन। चला जल्दी से लीक चला, हो गया, हो गया। द नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल है। चला ये लेना छोड़ना दोनों के हम लिस्ट बना दिए हैं, जुगाड़ हम लाए हैं ना कहीं से, यही जुगाड़ तेरा पढ़ना है। देखो जब अंदर ली गई वायु में 79% नाइट्रोजन होता है, इतने हइये है वायुमंडल में, तू क्या ना पड़ोसिया से खींच लेवे। जब ऐसे तो वायुमंडल से खींचे, और वायुमंडल से खींचे तो 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो वही ना खींचेंगे। तो 79% नाइट्रोजन खींचते हैं, 21% ऑक्सीजन खींचते हैं, और 0.03% सर कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं। और पानी की वाष्प परिवर्तनीय है, मतलब कभी खींचते हैं कभी नहीं खींचते हैं, ठीक है, परिवर्तनशील है ये। क्योंकि भैया अगर बहुत ज्यादा शुष्क रहेगा, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वाष्प कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये परिवर्तनीय है। लेकिन बाहर निकाली गई वायु, बाहर निकाली गई वायु में 79% नाइट्रोजन जो लेते हैं वो छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं 17%, 4% यूज कर लेते हैं, 17% फिर छोड़ देते हैं, और 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं, लिए 0.03 है। लेकिन ये चला ऑक्सीजन जो है अंदर के कार्बन से, या अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाते हैं उससे अभिक्रिया करके ही जो हम लोग सर ऐसे हवा लेते हैं, हम लोग तो की लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में, एक को बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ज्यादा मात्रा में, और शरीर अंदर में जो सर कार्बोहाइड्रेट्स है उससे कार्बन लेता है, बहुत अधिक मात्रा में हम लोग सर 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तब ना पा देते हैं तो गन्हाता है। ये देखो लेते हैं हम बहुत कम है, अब पा देते हैं यही 4%, पूरा बदबू देता है। अब यहां जब आएंगे ये संतृप्त, संतृप्त क्या होता है चला एकदम नहीं कहते हैं। देखो एगो तो हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, कहता है संतृप्त और असंतृप्त, बच्चा बुझे में नहीं करता, हम लोग कहते हैं संतृप्त एकदम तृप्त नहीं कहते हैं। देखना पुराना जमाना के साधु सब कहता था अब हमारी आत्मा तृप्त हो गई बालिके, मतलब अब नहीं खाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त मतलब असंतृप्त, और मतलब नहीं, जैसे अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो,
अद्भुत, अविवेकी मतलब जिसके पास विवेक नहीं हो। तो यहां कहेंगे हम असंतृप्त मतलब जिसको जो तृप्त ना हुआ हो, इसका मतलब डबल और ट्रिपल वर्णग्राम में झोल है, वो आगे बात करेंगे। अब चला कहता निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, तो छोड़ा गया में तो चला नाइट्रोजनो शामिल है, ऑक्सीजनो शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइडो शामिल है। आई पानी का वाष्प जो है संतृप्त है, संतृप्त मतलब पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ा जाता है, कुछ मात्रा में होता है। तो यहां पर तुम्हारा जो ऑप्शन है हाइड्रोजन, देखो नहीं है, हाइड्रोजन है क्या कहीं, छोड़ने में भी नहीं है, लेने में भी नहीं है। हीलियम भी ना छोड़ते हैं ना लेते हैं। देखो जलवाष्प में थोड़ा धोखा हो सकता है क्योंकि यहाँ पानी की वाष्प जलवाष्प यानी संतृप्त दे दिया, ये चला कंडीशनल है, इसलिए ये पहला आंसर होगा। आई नए रहेगा भाई हमर सोना, हमर तो सेकंड आंसर। तोरा दिमाग नए लगतो तो तू जानता नहीं, नाइट्रोजन 79% खींचेंगे, सब रखिए लेंगे, छोड़बो करेंगे। तो पहला ऑप्शन होगा तुम्हारा ये, लेने या छोड़ने किसी में भी ये पहला ऑप्शन होगा। ये चला तो हर दूसरा ऑप्शन होगा। ई नहीं रहेगा तब ई तीसरा ऑप्शन होगा। जल्दी से लिख, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा तेरा ऑप्शन में, राइट इट डाउन। चला जल्दी से बना, खोजना तो। सांस द्वारा लगभग हम लोग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जल्दी से लिख, खोजना तो लूसेंट में, स्पार्क में, स्पीडी में तुम खोजता है, एक बार खोजना ये हो सब। लेकिन कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसमें है। हो गया, हो गया, जल्दी लिखना रे। चला कहेगा कितना प्रतिदिन पानी हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, तो कहेंगे 400 ml। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी लिखेगा। लिख लिया, लिख लिया, इसलिए कहते हैं चला कि तू जल्दी जल्दी लिखवे। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कहता है अगला, रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला। ये चला एक बात बताएं, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन कहां होता है, प्लस और माइनस में। कहा जानता है मास्टरबा तोरा पढ़ा दिया है दर्पण सूत्र। देखो मास्टर कितना लंबा लंबा छोड़ता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u भी एफ तो जानता है, u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी है। कहेगा देखो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला कहेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो मास्टर पढ़ा दिया। एग्जाम हॉल में गया, रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला कौन सा, एक ऑप्शन चला प्लस वाला, ई तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, आई 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, तो ई उल्टा है तो तू छांट देगा, u प्लस v बराबर f, यो तू छांट देगा। यहां रे, यहां रे प्लस माइनस, यहां से तो याद करके जाकर दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर, ये सबको याद रहता है। लेकिन जब यहां मामला फंसता है ना चला, तो एक से हम निकाल देंगे। बोलो का है, तो तुम देखना मास्टरबा जब तेरा नोट्स में हमेशा पढ़ाता होगा दर्पण पहले लेंस बाद में। कभी ऐसा कोई मास्टर नहीं हुआ इस धरती पे जो लेंस पहले पढ़ा दे दर्पण बाद, दर्पण पहले लेंस बाद में। तो चला रे, दर्पण मास्टरबा पढ़ाता है पहले और लेंस पढ़ाता है बाद में, पढ़ाता है कि नहीं। और न तो स्पेलिंगों में देख लो, बड़का छोटका, पहले बड़का बाद में छोटका, और पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, पहले बड़का बाद में छोटका, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। पहले कभी कहता है निगेटिव पॉजिटिव, हम लोग कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव, बड़का छोटका। तो चला उसी आधार पर ये जो तू क्वेश्चन बनाता होगा ना, आभासी, काल्पनिक, बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर, इतना ना उलझता है बच्चा ओकरा में। लेकिन चला ओकर जुगाड़ है, क्वेश्चन आएगा या थ्योरी आएगा तो हम बात करेंगे उस पर। तो बताइए चला क्या हो जाएगा। जैसे कहा लेंस, लेंस मतलब बड़का ने छोटका, छोटका बोले तो माइनस, माइनस बोले तो ये इज द आंसर, राइट इट डाउन। चला जल्दी से लिख, हो गया, हो गया। इसको जरूर लिख लेना भाई हमार, दर्पण और लेंस, ना तो मामला गड़बड़ाई। तो लिख लिया, दर्पण पहले लेंस बाद में, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। द नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया था। देखो चला, एक तो हम एकदम जुगाड़ बताते हैं, अवतल दर्पण कहे या इसी को हम अभिसारी कहते हैं। अभिसारी अपसारी में भी खूब फंसता है बच्चा, लेकिन तो हम सब जगह से निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना, हम है ना। अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण।
हम चला जो बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिनको जरूरत है, जिनको नहीं जरूरत है कोई बात नहीं, 0 to टॉप है वो, 0 to टॉप कंप्लीट सिलेबस आपके लिए हम सर लेकर आ रहे हैं। फिलहाल आपके सामने है फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं कल अनाउंस कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसमें उत्तर अगर जुगाड़ बताते हैं, देखो चला, एगो पहला साइड मिरर, साइड मिरर जरा तो रिव्यू मिरर कहता है, रिव्यू मतलब होता है पीछे का देखना, रिव्यू मिरर या दर्पण, या इसी को हम साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, ठीक है चला। और दूसरा रोड लैंप, ये दोनों में चला उत्तल दर्पण। अब बाद बाकी कुछ पूछे ना, बाद बाकी कुछ भी पूछे, ये बात को एकदम चूसना चाटना नहीं है, जो कह रहे हैं वहीं से प्रश्न आएगा। ये दू गो छोड़ के कुछ पूछे ना, इलाई बिलाई सोलर लैंप पूछ दे, सर्च लाइट पूछ दे, फोकस लाइट पूछ दे, फलना पूछ दे, चिलना पूछ दे, ढकेलना पूछ दे, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कुछ पूछेगा, अवतल या अभिसारी दर्पण। अब चला मारता किसमें उत्तल दर्पण, तो यही दो खोजना लो कहां है, तो रिव्यू मिरर यहां तो है ही है, मार दो ना आंसर, यू विल गेट द आंसर, जल्दी छाप। आयकर 12-13 को एग्जाम्पल है, कुछ नहीं पढ़ना, सब बन जतो, छाप 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 छाप, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े, अगला कहता है चला, अगला कहता है दो चालक समान दिशा में, अरे चला एगो हेने जा रहा है, एगो हेने जा रहा है। मान लो कि हम हेने जा रहे हैं, अब मान लो हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हेने जा रहा है, तो या एगो लड़की हेने जा रही है, हम हेने, एगो लड़की हेने, तो दोनों अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो हम दोनों में आकर्षण होगा। हम हेने गए वो हेने गई तो विकर्षण हो जाएगा, नहीं होता है। मान लो तुम जा रहा है, एगो लड़की जा रही है, दोनों एकदम आमने सामने जा रहा है एक के दिशा में, तो की होगा, मान लो 100 किलोमीटर एक के दिशा में चल गया तो आकर्षण, अब विपरीत दिशा में जाएगा तो विकर्षण। पढ़ो रे क्वेश्चन, दो चालक समान दिशा में ले जाते हैं, समान दिशा में जाएंगे, समान दिशा में जाएगा तो क्या होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यही याद रखना कि एक के साथ एगो लड़का एगो लड़की जा रहा था आकर्षण, अब विपरीत दिशा में जाएगा तो विकर्षण। तो हरी दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, राइट इट डाउन, हो गया। द नेक्स्ट कहता कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, देखो ये एन्यूरिज्म जो है, ये धमनी विस्फार कहते हैं इसको, इसमें धमनियां फूल जाती है, तो ये दिल से संबंधित है। और ये जितना कार्डियो लगा हुआ है, चला जितना में कार्डियल लगा हुआ है या कार्डियो लगा हुआ है, ये दिल से संबंधित है, तू भी जानता है। एक क्यों बचिया डिप्थीरिया, तुम कहेगा डिप्थीरिया क्या है, ये उग्र संक्रामक रोग है, 2 से 10 साल बच्चा में होता है, चला दूध से फैलता है, मां के दूध से फैलता है, गला में टॉन्सिल टाइप का हो जाता है, दूधे नहीं घोटाता है बच्चा, इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका सर टीका भी आता है, जो डीपीटी का टीका हम लोग लगवाते हैं। ये दूध घोटेबे नहीं करता, बच्चा दूध पीबे नहीं करेगा, मामला तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो कहते हैं चला डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है, 2 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को होता है। सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है, गले में होता है। कहां पर होता है, चला गले में होता है, कुछ नहीं, एक प्रकार का टॉन्सिल है और कुछ नहीं, गले में होता है, यह एक प्रकार का क्या है, चला टॉन्सिल है। राइट इट डाउन, लिख लिया, एन्यूरिज्म लिख लो, इसमें चला ये फूल जाता है, सूजन आ जाता है धमनियों में। और डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है, 2 से 10 वर्ष के बच्चों को, और सभी आयु वाले बच्चों को होता है, गले में होता है, और ये बच्चा दूध नहीं पी पाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लिख लिए। कार्डियो दोनों में लगा हुआ है, तो ये दोनों हृदय का रोग है। कार्डियो चला दोनों में लगा हुआ है, तो दोनों हृदय का रोग है, हो गया। द नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से किस विकल्प के का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है, चला देख के नहीं, देखो ये हवा है, ई तोरा टेरपेंटाइन है, ई ए नंबर ऑप्शन है, ई चला बी नंबर ऑप्शन है, ई सी बेंजीन, डी पानी। तुम गौर से देखो तो ये जो है चला, ये जैसे लस्सा नहीं निकालता है, टेरपेंटाइन जो होता है इस चला पेड़ से जो लस्सा निकलता है नहीं, वैसे ही देखो यहाँ 2 बाल्टी निकल लगल है, अगर छाल हटा देता है और वही लस्सा निकालते हैं टेरपेंटाइन, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और ये बेंजीन है, चला देख लो एकदम ठोस है, आई पानी है, तो तुम देख लो तो ई हो गलो हवा,
ये हो गलो लसलसा गोंद, ये हो गलो ठोस, आ ये हो गलो चला द्रव। तो बता सबसे ज्यादा ठोस है ना, तो ठोस मतलब क्या चला बेंजीन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन है, तो बेंजीन। सघनता की अगर हम बात करें, सघनता की बात करें चला, सघनता सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो ये ठोस है इसीलिए ये हो जाएगा। और टेरपेंटाइन लिख लो चला, गोंद के रूप में होता है, गोंद के रूप में होता है। पानी हवा के बारे में तो थोड़ा बताने की जरूरत नहीं है, राइट इट डाउन। अब बेंजीन के सामने लिख लो, ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है चला, ठोस अवस्था में होता है, राइट इट डाउन। बेंजीन के सामने लिखो ठोस अवस्था में, सघनता सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। और टेरपेंटाइन गोंद के रूप में होता है, राइट इट डाउन। हो गया, हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या कहता है, सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में सर गलत बात है कि 1987 में नाइटहुड की उपाधि उन्हें नहीं मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, जो उन्होंने लौटा दिया था। सर कहते हैं 3 जून साल 1915 को नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी, और जिसे नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दी थी। तो कहेगा ये किसको मिला था, तो कहने का मतलब नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी चला, तो कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, लेकिन उन्होंने इसको लौटा दिया था। जब जालियांवाला बाग अंग्रेजों ने किया था तो उन्होंने इसको लौटा दिया विरोध करने के स्वरूप। जैसे देखता होगा कोई भी कांड होता है तो सब साहित्यकार सब अपना सारा का सारा पुरस्कार लौटा देता है, उसी जैसा तुम समझ सकता है। और सीवी रमन के बारे में अगर हम कहें तो एक पॉइंट इसका पूछता है, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे इसका सिद्धांत जो है ये भाई साहब का ये प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकीर्णन मतलब चला वो प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन बोले तो कथी, प्रकाश का रुख हम हट जाते हैं तब लिखना, प्रकाश का क्षय। कहेगा कभी कभी पूछता, बाद बाकी तीनों स्टेटमेंट सीवी रमन के बारे में सही है। सीवी रमन के बारे में कहेगा यह प्रकीर्णन या प्रकाश के क्षय से संबंधित है। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी, तो कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को 3 जून 1915 में, जबकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े, आगे बढ़े। द नेक्स्ट कहता है विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है, चला श्रेणी क्रम समानांतर क्रम के अंतराल लिस्ट बना देते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछता है। श्रेणी समानांतर के लिस्ट है, एक से क्वेश्चन पूछा है। श्रेणी में अगर हम बात करें चला तो आमीटर श्रेणी में लगता है। अगर हम आमीटर की बात करें, आमीटर की बात करें तो आमीटर श्रेणी में लगता है। दूसरा अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर श्रेणी में लगता है, गैल्वेनोमीटर श्रेणी में लगता है। तीसरा अगर हम बात करें स्विच की बात करो, एमसीबी की बात करो या फ्यूज की बात करो चला, इस सब किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। और इस साइड आ जाओ चला तो इस साइड में पहला वोल्ट मीटर समानांतर में लगता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चला दूसरा घर का वायरिंग, घर का वायरिंग समानांतर में होता है। और एक और पूछेगा तीसरा संट किस में होता है, तो कहेंगे संट समानांतर क्रम में होता है। राइट इट डाउन। इतने पूछेगा, इतना तुम याद कर लो तो हर काम हो जाएगा। आमीटर लेकिन चला थ्योरी में तुमको पढ़ना होगा तब तुम्हारा काम होगा। आमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच, एमसीबी, फ्यूज श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर, घर की वायरिंग, संट, ये सब समानांतर में होता है। राइट इट डाउन। लेकिन क्यों होता है ये तुम इलेक्ट्रिशियन चैप्टर में मास्टर साहब तुमको पढ़ाए होंगे कि क्यों होता है। हो गया, हो गया। कल संडे को लाइव नहीं है, कल वीडियो क्लास अपलोड होगा 6 टेस्ट का। एक बार फास्ट रिवीजन 1 घंटा में करके हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं ताकि तुमको 6 सेट 1 घंटा में देखो और तुम्हारा रिवीजन हो जाए। लेकिन वो उसी को फायदा करेगा जो 6 सेट पूरा सप्ताह क्लास रेगुलर किया है।
अब देखो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। चला एकदम सिंपल है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यहाँ कहता है चला कौन सबसे ज्यादा कठोर है या सघन है, तो हम कहेंगे बेंजीन, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है, टर्पेंटाइन द्रव गोंद के रूप में होता है। आई कौन सा दिल की से संबंधित है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गले से संबंधित है। अगला वेग चालक जो समान दिशा में जाएगा, तो लड़का लड़की हम बोले समान दिशा में जाएगा, आकर्षण, समान दिशा में नहीं जाएगा, विकर्षण। और हम बोले थे भैया कि उत्तल दर्पण में रिव्यू मिरर और रोड लैंप, ये उत्तल दर्पण बाद बाकी कुछ भी पूछेगा था उत्तल दर्पण। अगला अब प्लस माइनस हम बोले थे, चला पहले दर्पण होता है बाद में लेंस पढ़ते हैं, तो पहले प्लस बाद में माइनस होगा, तो चला पूछ रहा है लेंस, लेंस बोले तो माइनस। द नेक्स्ट निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में हम तेरा पूरा लिस्ट लिखा दिया, चला नाइट्रोजन होगा। अगला विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण सब पर निर्भर करता है। द नेक्स्ट वन इज गैस अनुगति सिद्धांत। हम बोले थे गर्मी से कम, जैसे जैसे ठंडा आएगा हवा का वेग घटेगा, हवा का वेग घटेगा तो सबसे न्यूनतम तापमान पर ये हवा का वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा अणुओं की गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अगला हम बोले थे चला अगर अपेक्षिक घनत्व तो कहता है इसका मात्रक बीमा नहीं होता है, आंख मूंद के इसको लगा दो, नॉन ऑफ दीज रहेगा तो बना लो। अगला किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, हम बोले थे बड़का बटा छोटका, पदार्थ बटा पानी होगा, ना कि पानी बटा पदार्थ होगा, ये गलत है। नेक्स्ट अगला ही तो दाब कैसा है मात्रक हम थोड़ा पूरा निकाल के बताए हैं। चला डैश सबसे सरल अल्कोहल है, मिथानॉल पूछ दे, वुड अल्कोहल पूछ दे, वुड नेफिया पूछ दे, डिनेचर्ड अल्कोहल पूछ दे, तो हम कहेंगे चला ये क्या है, सबसे सरल अल्कोहल है। अगला अंडा देने वाला अंडज हो जाएगा, जरायुज स्तनधारी हो जाएगा। अगला है तुम्हारे निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय, हम बोले कितना का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होगा, तो वो सजातीय श्रेणी के उदाहरण है। नीला थोथा का दूसरा नाम, पूरा थोथा का लिस्ट है तुम्हारे सामने, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और चला भोजन के बर्तन पर टीन का परत इसलिए चढ़ाते हैं, जिंक का नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। किस पर किसका परत, कहते हैं त्रिज्या, जितना ज्यादा कक्षा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, त्रिज्या का मान बढ़ेगा, आकार का मान बढ़ेगा, यहाँ तो या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो कक्षा होगा। अगला दुर्लभ मृदा, हम बोले यहाँ भैया ये लेंथेनाइट सीरीज दुर्लभ मृदा है, तो आंसर हो जाएगा बाह्यतम कक्षा, तीसरा है इसलिए बाह्यतम कक्षा में तीसरा सेल जो है वो खाली होगा, आंसर। नमस्कार, थैंक यू तो कम से कम बोल दे यार, इतना मेहनत भर दिन करके आते हैं, तेरे लिए छांट छांट के क्वेश्चन लाते हैं। और चला कल हम कोशिश करेंगे, कल आपके लिए एक सुंदर सा बैच हम ला रहे हैं जिसमें 0 to टॉप होगा, जिनको भी जिस भाई को जरूरत होगा वो करेंगे, एकदम मिनिमम से मिनिमम CM रख रहे हैं चला, जिससे तुमको एकदम दिक्कत नहीं हो और तुम हमको गाली ना दो, ठीक है। तो नमस्कार सर, कल हम बैच के अनाउंसमेंट के लिए वीडियो डाल देंगे, तो जिनको ज़रूरत होगी वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। नमस्कार। कल हम सर क्लास लाइव नहीं है, वीडियो अपलोडेड हम डालेंगे पूरा दिन का, रात में 12 बजे से पहले कभी भी मैं डाल दूंगा, और आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जो 6 क्लास पूरा सप्ताह का किए हैं, नहीं किए हैं तो नहीं समझ में आएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।